नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय भक्ति काल पे विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। भक्ति काल के अंतर्गत हम लोगों ने सगुण और निर्गुण भक्ति शाखा पे बहुत लंबी चर्चा चली हम लोग की। इस समय हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा पे विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे। बहुविकल्पीय प्रश्न अब आज के सेशन में रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। कृष्ण भक्ति से संप्रदाय जितने जुड़े हुए हैं, अष्टछाप पे चर्चा हुई। इसके साथ ही भ्रमर गीत पे भी चर्चा हुई। हर एक विषय पे विस्तृत विवेचन हो चुका है। कल तक हम लोग जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उस पर भी चर्चा किए हैं। अब आज का जो विषय है वह बहुविकल्पीय प्रश्न का है। जितने भी कृष्ण भक्त शाखा पे बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न तो बहुविकल्पीय आप लोग के प्रश्न पत्र में आएगा। इसका उत्तर हम एक शब्द में आप लोगों को देंगे ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कोई भी जो स्थिति है वो क्लियर हो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर क्लियर हो आप लोग के सामने, कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर 4 विकल्प दे देते हैं तो एक दो बार सुनने में तो लगता है, लेकिन फिर हमेशा याद नहीं रहता है। और जब ये आप लोग एक शब्द में सुनेंगे इस आंसर को, अगर 8-10 बार भी सुन लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए हम एक शब्द में उत्तर देंगे आप लोगों को। आइए शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा पे आधारित वन वर्ड आंसर। देखिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। और यह जो है वह ऋषि कृष्ण है। ये लीला पुरुषोत्तम जो है कृष्ण जो भागवत पुराण में वर्णित है वो कृष्ण नहीं है। महाभारत में जो वर्णित है वो कृष्ण नहीं है, यह ऋषि कृष्ण है। और इन्होंने ऋग्वेद में 85 सूक्तों की रचना की थी। ये कृष्ण ऋषि कृष्ण है। इसका भी विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग पिछले जब शुरुआत किए हैं कृष्ण भक्ति शाखा का, तो उसमें विस्तृत चर्चा है इसकी। और आप लोग उसमें देख सकते हैं अगर कोई स्थिति आप लोग को क्लियर ना है तो। दूसरा है, सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन कहाँ मिलता है? अब ये जो कृष्ण है ये महाभारत में वर्णित और पुराणों में वर्णित कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है। तो ये कृष्ण जो है इनकी जो सबसे पहले जो चर्चा मिलती है वह है अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम कृष्ण के लौकिक कर्मों का वर्णन बुद्ध चरित्र में मिलता है। दूसरा प्रश्न देखिए, राधा का सर्वप्रथम वर्णन किस कवि की कृति में मिलता है? हाल कवि की कृति में। हाल कवि की प्राकृतिक रचना जो है, प्राकृत प्राकृत भाषा की रचना गाथा सप्तशती में कृष्ण की चर्चा मिलती है। अरे राधा की चर्चा सबसे पहले गाथा सप्तशती में मिलता है। और यह प्रथम शताब्दी की रचना है। देखिए इसमें ये भी ध्यान देने की बात है कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। उसमें राधा का जो सबसे पहले उल्लेख आता है वह जो है ये हाल कवि की प्राकृत भाषा की रचना गाथा सप्तशती में ही मिलता है, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। इनका वर्णन पुराणों में नहीं मिलता है। इनका जो है वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राधा का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन है। कृष्ण के साथ गोपियों की रासलीला का वर्णन है, लेकिन राधा का कहीं भी जिक्र नहीं है श्रीमद् भागवत पुराण में। राधा का सबसे पहले उल्लेख गाथा सप्तशती में, हाल कविकृत गाथा सप्तशती में मिलता है। अगला देखिए, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ जो है वो भागवत महापुराण है। भागवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं? भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। अब देखते हैं कवि हाल का वास्तविक नाम क्या था? कवि हाल का जो वास्तविक नाम था वह शालिवाहन था। और ये प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण को जो है जो लौकिक रूप उनका था उसको उन्होंने
बनाया, लौकिक लीला पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने वर्णित किया। इस कवियों ने जो कृष्ण कवियों ने कृष्ण के लौकिक रूप को अपने काव्य का विषय बनाया और श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण का वर्णन था। आगे देखते हैं प्रश्न, हिंदी में कृष्ण को काव्य विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है? इसका उत्तर है विद्यापति जी हैं। उत्तर विद्यापति। अगला देखते हैं प्रश्न जो है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचयिता रूप गोस्वामी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति के रूप में किस संप्रदाय में माना जाता है? ये कृष्ण को रस के रूप में और राधा को रति के रूप में वैष्णव सहजिया संप्रदाय में माना गया है। यहाँ कृष्ण को रस के रूप में माना जाता है और राधा को रथ के रूप में माना जाता है, वैष्णव सहजिया संप्रदाय इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हरिवंश ने किया था। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आगे देखते हैं, कृष्ण की उपासना विजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे? इसका उत्तर होगा चैतन्य संप्रदाय के। चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो विजेंद्र कुमार के रूप में कृष्ण की उपासना करते थे। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न देखिए, पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? पहले भी हमने बताया था कि अष्टछाप के कवि जो थे वो उसमें 8 कवियों की को लेकर के अष्टछाप की रचना की गई थी। अष्टछाप की स्थापना जो की थी उसमें 8 कवि थे, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 जो थे वह विठल नाथ जी के थे। विठल नाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की और उसमें 8 कवि थे, 4 विठल नाथ जी के और 4 वल्लभाचार्य जी के थे। और इनका विस्तृत वर्णन पिछले वीडियो में है, कौन कौन से किसके शिष्य थे ये आप देख सकते हैं। अगला देखिए, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? अष्टछाप के कवि जो है वह श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। अगला देखिए, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? नंददास को गोसाई विठलनाथ जी ने दीक्षित किया था अष्टछाप में। अगला देखिए प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? इसको विस्तृत रूप में आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अष्टछाप की स्थापना जो है वो 1565 ईस्वी में हुई थी और इसके स्थापनाकर्ता जो थे, संस्थापक जो थे वह विठलनाथ जी थे। आगे देखिए अगला प्रश्न, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टिमार्ग को जहाज किसे कहा था? गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टिमार्ग को जहाज सूरदास जी को कहा था। जब सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय गोसाई विठलनाथ जी कहते हैं कि पुष्टिमार्ग को जहाज जात है सो कछ जाको कछ लेन हो सो लेओ। ये पंक्तियां सूरदास जी के लिए विठलनाथ जी ने कहा था जब सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भक्तमाल की रचना किसने की थी? भक्तमाल की रचना नाभादास जी ने की थी। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ जी हैं। अगला प्रश्न, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? अनेकार्थ मंजरी की रचना नंददास जी ने की थी। इसी के साथ जो रास पंचाध्यायी है, अगला प्रश्न जो है रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? इसके रचयिता भी नंददास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आचार्य को तानसेन का गुरु माना जाता है? तानसेन का गुरु जो है
स्वामी हरिदास को माना जाता है? स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे तानसेन। अगला देखिए, निज मत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निज मत सिद्धांत जो है वह हरिदासी संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है निम्बार्क संप्रदाय में। अगला प्रश्न देखिए, युगल शतक के रचनाकार का नाम क्या है? युगल शतक की रचना श्री भट्ट जी ने की थी। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? इसकी भी विस्तृत विवेचना हमने पिछले वीडियो में की है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये राधा वल्लभ संप्रदाय में है। राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है वो कृष्ण की मूर्ति तो होती है, लेकिन राधा की मूर्ति नहीं होती है। राधा की मूर्ति की जगह, राधा की विग्रह की जगह पर पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित करके लिखा रहता है। एक कपड़े की गद्दी बनाते हैं और उस पर स्वर्ण पत्र रख करके उस पर श्री राधा अंकित होता है। इस पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है इन लोगों का जो तिलक लगाने का तरीका है वो भी अलग है। हमने बताया है आप लोगों को कि ये लोग जब तिलक लगाते हैं तो उसमें ये लोग एक काली बिंदी लगाते हैं माथे पे, और वो काली बिंदी जो है वह राधा का प्रतीक मानते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग। तो ये थी आज की चर्चा। अभी जो कृष्ण का है, ये काव्य पर आधारित प्रश्न जितने हैं वो अभी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा भाग मैं कल लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए इस जितने भी प्रश्न हैं इस पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और इसको अगर आप लोग 4-5 बार सुन भी लेंगे तो सारे के उत्तर आप लोग को याद हो जाएंगे। ये प्रश्न जो है वह सामान्यतः आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही शोध कार्य करके मैं इन प्रश्नों को निकालती हूँ। ये जो प्रश्न है वो नेट जेआरएफ टेट वगैरह के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही डीप प्रश्न आते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।